सुप्रीम कोर्ट के शरीयत एपलेट बेंच ने 11 साल की बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करके लाश के टुकड़े करने वाले मुजरिम की सजाए मौत बरकरार रखते हुए अपील को मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुजरिम गौहर की अपील पर समाअत की। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम का ना डीएनए टेस्ट किया गया है और ना ही फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं। दौरान समाअत जस्टिस शहजाद अहमद मलिक ने रिमार्क्स दिए हैं कि 11 साल की बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया और उसकी लाश के टुकड़े करके मुख्तलिफ मकामात पर फेंक दिए गए। वकील इस्तग़ासा ने बताया है कि मुजरिम मकतूला के वालिद का दोस्त था। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि कत्ल एक गोली से भी होता है और लाश के टुकड़े टुकड़े करने से भी। अदालत का काम जज्बाती होना नहीं। इस केस में सजाए मौत ना हो तो फिर किस केस में होगी। अदालत ने मुजरिम की अपील मुस्तरद करते हुए सजाए मौत बरकरार रखी है। मुजरिम गौहर ने 2005 में कराची के इलाके लांडी में 11 साल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया था। ट्रायल कोर्ट ने मुजरिम को फांसी की सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा। एक और अहम मामले की बात खुला और हक महर से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। अदालत ने वाज़ेह कर दिया है कि सिर्फ खुला की डिग्री से बीवी का हक महर खुदकार तौर पर खत्म नहीं होता। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने करार दिया है कि अगर शौहर का जिस्मानी, जहनी, जज्बाती, जुबानी या मुआशी जुल्म साबित हो जाए तो बीवी मुकम्मल हक महर की हकदार होगी। शौहर की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदालतों के फैसले बरकरार रखे हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम अदालती मामला और इस पर समाअत हुई है। खुला और हक महर से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सामने आ रहा है। इस फैसले के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जिस्मानी, जहनी, जज्बाती, जुबानी या मुआशी तशद्दुद जुल्म के जुमरे में आता है। फैसले में यह भी कहा गया है कि शौहर का जुल्म साबित होने पर बीवी हक महर की हकदार होगी। सिर्फ खुला की डिग्री से बीवी का हक महर खत्म नहीं होता। लाहौर हाई कोर्ट में शौहर की दरख्वास्त मुस्तरद, फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया है जिसके मुताबिक जिस्मानी, जहनी, जज्बाती, जुबानी या फिर मुआशी तशद्दुद जुल्म के जुमरे में आता है। शौहर का जुल्म साबित होने पर बीवी हक महर की हकदार होगी। आगे बढ़ते हैं। गुजरावाला में बारिश का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पूरा शहर पानी में डूब चुका है। 220 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। बात करेंगे इसी सिलसिले में मोहसिन खालिद से, जो कि इस वक्त जिन्ना स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। मोहसिन, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, बारिश का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया है और पूरा गुजरावाला डूब गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट रोड पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हर तरफ पानी ही पानी है। लोगों की गाड़ियां खराब हो चुकी हैं, ट्रैफिक जाम है, मामूलाते ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। तो दूसरी तरफ हमारे जो है इंटरनेशनल जिन्ना स्टेडियम है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ पे कई मैचेस हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कई फीट यहाँ पे पानी जमा है। बिल्कुल एक दरिया का मंजर पेश कर रहा है ये एरिया और लोग जो है वो बहुत परेशान है, अपनी गाड़ियों को धक्का लगा रहे हैं, लोग फंसे हुए हैं फैमिलीज के साथ। दूसरी जानिब जो है ये बताया गया है डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कि 220 मिलीमीटर बारिश अब तक रिकॉर्ड हो चुकी है, जिसकी वजह से ये मामलात हैं। वासा जो है मुख्तलिफ इलाकों में उनके जो वाटर डिस्पोजल हैं उनके जरिए पानी की निकासी का सिलसिला तो जारी है, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा है, लोगों की मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। सिविल हस्पताल रोड हो, सियालकोट रोड हो, बागबानपुरा, गरजाग और इसके अलावा दीगर जो इलाके हैं खासतौर पर कामों की और वजीराबाद की अगर बात की जाए तो वहाँ भी हालत बहुत ही जो है वो लोगों के लिए ख़राब है, क्योंकि लोगों का घरों से निकलना भी जो है मुश्किल हो चुका है। तमाम डिप्टी कमिश्नर का ये कहना है कि वासा और दीगर अदारे जो हैं इस वक्त आप निकासी आपके लिए जो है वो काम कर रहे हैं। तमाम सूरत हाल जो काफ़ी गंभीर है और लोगों को खासी मुश्किलात का यहाँ पे सामना है। आपका बेहद शुक्रिया। नौशहरा में गुज़िश्ता रात से जारी मूसलाधार बारिश के बायस नदी नाले बिफर गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर गलियां मोहल्ले डूब गए हैं। घर और दुकानों में बारिश का पानी दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बात करेंगे, अपने नुमाइंदे फजल नबी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे। भी आपको अपडेट कर रहे हैं कि नौशहरा में गुज़िश्ता रात से जारी मूसलाधार बारिश के बायस नदी नाले बिफर गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर गलियां मोहल्ले डूब गए हैं। घरों और दुकानों में बारिश का पानी दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरा की सूरत हाल जहां पर गुज़िश्ता रात से बारिश हो रही है और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। गर्मी और हब्स की छुट्टी हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 जुलाई तक बारिशों का ये सिलसिला वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। बात करेंगे, सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सामिया, कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है, किन किन इलाकों में तेज़ बारिश है और महकमा मौसमियात का क्या बताना है?
जी बिल्कुल ऐसा ही है कि लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में इस वक्त बारिशों का सिलसिला जारी है। अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर के बेशतर इलाके ऐसे हैं जिसमें गुलबर्ग है, इमाम आलम रोड है, लिबर्टी चौक के इतराफ के इलाके हैं। इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन, डेविस रोड, एबट रोड के इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त तेज बारिश का सिलसिला जारी है। और अगर बारिश की बात करें तो इस वक्त क्योंकि मूसलाधार बारिश मुसलसल हो रही है तो इसकी फाइनल रीडिंग जो है वो अभी आएगी, लेकिन ये एस्टिमेटेडली 40 मिलीमीटर से ज्यादा इस वक्त बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है। साथ ही साथ पीडीएमए की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि यही बारिशों का सिलसिला, क्योंकि मॉनसून का दूसरा स्पेल है, काफी तगड़ा स्पेल है, इसमें ऐसी ही बारिशें कल और परसों भी देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ अर्बन फ्लडिंग की अगर बात करें तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जो जेर आब आ चुके हैं। इस वक्त रावी रोड का इलाका ऐसा है जिसमें पानी ने जो है वो आपको जल थल एक दिखाई देगा। साथ ही साथ गर्मी का जोर तो टूटा है, लेकिन जैसे ही अर्बन फ्लडिंग हो जाती है तो शहरी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त अगर ट्रैफिक की बात करें तो मेन बुलेवार्ड पर ट्रैफिक भी हमें ब्लॉक दिखाई देती है क्योंकि पानी जो है वो जमा होना शुरू हो गया है। खासतौर पर कलमा चौक अंडरपास में जो है पानी जमा हो गया, तो शहरी ऐसे रूट से इज्तनाब करें ठीक है, जहाँ पर पानी ठीक है सामिया, आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका बेहद शुक्रिया। गुजरांवाला में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, करंट लगने से नौजवान जाँ बहक हो गया है। अलमनाक वाकया बख्तेवाला मोहल्ला में पेश आया है। नौजवान को पानी से गुजरते हुए बिजली के पोल से करंट लगा। जाँ बहक नौजवान की 25 साल के हनान के नाम से शनाख्त हुई है। इसी पर बात करेंगे, अपने रिपोर्टर मोहसिन खालिद ने हमें ज्वाइन किया है। मोहसिन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है जो कि मोहल्ला बख्तेवाला में पेश आया है। 25 साल ये नौजवान है हनान, जो कि अपने घर से निकला है और बारिशी पानी से गुजर रहा था। इसी दौरान पोल से करंट लगने से नौजवान जो है मौका पर ही जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू टीमें वहां पे पहुंची हैं, उसके बाद लाश को उठा के जरूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ततले अली में भी वाकया पेश आया जहां पे शदीद तेज बारिश के बायस जो है दीवार गिर गई है राइस मिल की, जहां पे एक मजदूर जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हुए हैं। जबकि एक और वाकया अवान चौक के इलाका में पेश आया जहां पे घर की कच्ची छत गिरने से, बारिश के बाद छत गिरने से जो है माँ बेटा जो है जख्मी हो गए हैं। हादसात काफी ज्यादा जो है हो रहे हैं क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। हमारी जो बात हुई इंतजामिया से, उनके मुताबिक 220 मिलीमीटर जो है बारिश रिकॉर्ड की गई है और ये दिहाई की सबसे ज्यादा जो है बारिश है, जिसके बायस जो है निशेबी इलाके, सड़कें, हर जगह पे पानी जमा है, जिसके बायस जो है ये अफसोसनाक हादसात जो है वो पेश आए हैं। ठीक है मोहसिन, आपका शुक्रिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर में सबसे ज्यादा बारिश निस्तर टाउन में 45 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। बात कर लेंगे, उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइए क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और अब तक सबसे ज्यादा बारिश जो है वो निस्तर टाउन में 42 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा जेल रोड पर 8 मिलीमीटर, एयरपोर्ट और अताफ में 35 मिलीमीटर, गुलबर्ग में 13 मिलीमीटर, लक्ष्मी चौक पर 18 मिलीमीटर, जबकि अपर माल पर 21 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। इसी तरह जो चौक नाखुदा है वहां पर 13 मिलीमीटर, पानी वाला तालाब 18 मिलीमीटर, गुलशन रावी 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जो तेज बारिश है इसके बायस जितनी भी मशीनरी है उसको फील्ड में एक्टिव किया गया है। वासा का कंट्रोल रूम जो है उसको फाल किया गया है। जी उस्मान, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि सरगोदा की तहसील भेरा में बारिश के बाद अबतर सूरत हाल। मियानी में मरियम नवाज रूरल हेल्थ क्लिनिक बारिश के पानी में डूब गया। पानी अस्पताल में दाखिल ओपीडी समेत मुख्तलिफ शोबे ज़ेर आब आ गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि तामीराती खामियों और नाकिस निकासियाब पर शहरियों ने सवालात उठा दिए हैं। डॉक्टर्स, तिबी अमला और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अस्पताल में फर्नीचर और तिबी सामान को नुकसान पहुंचा है। मनाजिर आप देख सकते हैं कि बारिश का गंदा पानी अस्पताल में दाखिल हुआ है। इंतजामिया को भी मसला है और मरीजों को भी मसला है। ये इस वक्त आपको हम मनाजिर दिखा रहे हैं सरगोदा की तहसील भेरा, जहां पर ये मनाजिर है कि मियानी में मरियम नवाज रूरल हेल्थ क्लिनिक में बारिश का पानी दाखिल हुआ है। नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने की वजह से और नाकिस निकासियाब का निज़ाम होने की वजह से ये सूरत हाल अब देखनी पड़ रही है कि मरीजों को भी मुश्किलात हैं और वहां के तिबी अमले को भी इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और गंदा पानी जो बारिश का है वो इस वक्त क्लिनिक में जमा हुआ है और हर एक वार्ड में पानी दाखिल है, जिससे मरीजों को मुश्किलात हैं और तिबी अमले को मुश्किलात हैं और लोगों को तिबी सहूलियात जो पहुंचाई जाती है उसमें भी मसला दरपेश आ रहा है। पानी अस्पताल में दाखिल ओपीडी समेत मुख्तलिफ शोबे ज़ेर आब आ गए हैं।
और सियालकोट की तहसील डस्का और मुज़ाफ़ात में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इंतजामिया की नाहली से बाराने रहमत जहमत बन गई है। सीवरेज लाइनों की तनसीब के लिए शहर की सड़कों पर खोदे गए गड्ढे वबाले जान बन चुके हैं। बात करेंगे, उस्मान हैदर हमारे साथ हैं जो कि इस वक्त सर्कुलर रोड पर मौजूद हैं। उस्मान, बताइए यहाँ की सूरत हाल। जी बिल्कुल, डस्का शहर और इसका मज़ाफ़ाती इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। पूरा शहर इस वक्त दरिया, नदी नालों और तालाब का मंजर पेश कर रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सर्कुलर रोड डस्का पे। इंतजामिया की जानिब से सिविल लाइनों की तनसीब के लिए खोदे गए गड्ढे जो हैं वो अब शहरियों के लिए वबाले जान बने हुए हैं। मैं हमने में देखा कि मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो बड़े बड़े गड्ढों में गिर रहे हैं और अब जो है वो बड़ी गाड़ियाँ भी इन गड्ढों में फंस रही है। इस वक्त मैं सर्कुलर रोड पर मौजूद हूँ, कैमरामैन दिखा सके तो ये मजदा है, लोडर मजदा है जो कि सीवरेज लाइन के लिए खोदे गए इस गड्ढे में अभी तक गिरने की पोजीशन में है। इंतजामिया की जानिब से कोई भी खतर का सेफ्टी इंतजाम नहीं किए गए। शहरी कहते हैं कि कई बार मानसून से कबल इंतजामिया को बावर करवाया गया, लेकिन इंतजामिया की हट दर्मी के बायस आज ये खमियाजा जो है वो शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि निकासी आब के सिस्टम को जल्द से जल्द बेहतर बनाया जाए और इन घरों पे सेफ्टी मैयत जो है वो सेफ्टी वाल कायम की जाए ताकि शहरी जो है वो किसी बड़े हादसे से बच सकें। जी